हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने इनकम टैक्स में जितने भी टैक्स रेट्स हैं वो एक शीट में और एक वीडियो में कंपाइल किया था आपके लिए। एंड आज हमने एनआर के जितने भी रेट्स हैं वो इस वीडियो में इस शीट में कंपाइल किया है, सो दैट आपको लास्ट डे पे काफी हेल्प हो सके। ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, फर्स्ट पेज में हमने क्या किया, एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, पहले हमको पढ़ना है 115A। उसमें तीन चीजें हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, एफटीएस। फिर हमको 115AB पढ़ना है, एसी, एडी। देन हमको पढ़ना है बीबीए, चैप्टर 12A एंड प्रिजम्पटिव आखिरी में। ठीक है, ओके। तो बेटा ये अपन को एनआर में इतने रेट्स पढ़ने हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं याद करना। ठीक है, सबसे पहले आता है बेटा सेक्शन 115A, इंटरेस्ट, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इन केस ऑफ एनआरएफसी। अब देखो, पहला क्या है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न अदर देन 2, 3, 4, 5 बिलो। इसमें कितना 20% रेट है। ठीक है, 20% याद करना पड़ेगा आपको। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंसर्न, 20% याद करना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ, इंडियन कंसर्न, इंडियन गवर्नमेंट 20%। बोलो एक बार, इंडियन कंसर्न, इंडियन गवर्नमेंट 20%। अब इसमें लिखा है अदर देन 2, 3, 4, 5 बिलो, मतलब इनको छोड़ के बाकी जो भी आएंगे ना वो 20% में आएंगे। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। अब यहां पे एक बात ध्यान से सुनना कि क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको इंडिया में डेवलप करना है। ठीक है, हमको रोड्स बनाने हैं, पुल बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने, मतलब पुल और ब्रिजेस तो एक ही बात होगी, ब्रिजेस बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं। तो उसके लिए पैसा चाहिए और पैसा अपने पास है नहीं। ठीक है, नो पैसा। तो हमने क्या बोले, एक फंड बनाते हैं, क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, जिसमें हम लोगों को इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो हमने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और बोले लोगों को आप इन्वेस्ट करो इसमें, सेफ है आपका इन्वेस्टमेंट इसमें। तो बाहर के लोग हैं, हम चाहते हैं बाहर के लोग का पैसा यूज करें अपन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अपन उनको क्या देंगे, गाजर देंगे। एक गाजर मतलब एक थोड़ा सा उनको लालच देंगे, लालच। ठीक है, हमारे एक टीचर थे वो गाजर बोलते थे, तो इसलिए बोल दिया मैंने। तो हम लालच देंगे उनको, क्या कि देखो हम आपको सिर्फ 5% टैक्स लगाएंगे, आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपको जो इंटरेस्ट इनकम होगी उस पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। तो यार एनआर तो इन्वेस्ट करेगा ही ना, उसको इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा और 5% टैक्स लगेगा। तो वो तो बोलेगा हाँ हाँ करूंगा मैं। तो इसलिए एनआर लोग को हमने लालच देने के लिए 5% टैक्स रखे इस पे, काय पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में। ठीक है, अब जैसे ही हमने निकाला तो लोग खूब इन्वेस्ट करने लग गए। तो इंडियन कंपनीज जो बाहर से पैसे लेती थी लोन पे, वो सब मतलब परेशान हो गई। वो बोली सर हमको कोई लोन नहीं दे रहा है, हमारे साथ कोई लोन एग्रीमेंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सब एनआर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ करो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोली, ठीक है, अगर इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, लोन एग्रीमेंट, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या फिर एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ठीक है, ये इशू करती है और एनआर इंटरेस्ट पे करता है इनको, सॉरी, ये लोग लोन लेती है और इंटरेस्ट पे करती है एनआर को, तो एनआर के हाथ में जो इनकम होगी उस पर भी हमने कितना लगा दिया, 5%। ठीक है, एनआर के हाथ में जो इंटरेस्ट इनकम होगी उस पर भी 5% टैक्स लगेगा बस। और हमने कंपनी को एक और फायदा दे दिया, हमने बोला कंपनी हो ना आप, ठीक है, आप अपनी यूनिट बनाओ आईएफएससी में। ठीक है, कोई भी आरडीबी या लॉन्ग टर्म बॉन्ड आप वहां पे अपना ये लिस्ट कर दो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज आईएफएससी में, तो हम लगाएंगे टैक्स 4% बस, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का फायदा है, आईएफएससी डेवलप हो रहा है। तो क्या हुआ, पहले 20% था, फिर क्या किया हमने, हमने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया। फिर कंपनीज गुस्सा हो गई कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो हमने कंपनीज के लिए बनाया एक रूल कि भाई तुम्हारे पास भी सिर्फ 5% ही टैक्स लगेगा, और अगर आईएफएससी में लिस्टेड है तो 4% लगेगा। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। अब जो मेन इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं कौन, एफआईआईज करते हैं, एफआईआईज क्यूएफआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इंटरेस्ट पेबल टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इन आरडीबी ऑफ इंडियन कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी। तो बेटा ये लोग मेन इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको भी तो थोड़ा कंसेशन देना पड़ेगा ना। तो इनको भी हमने बोला ठीक है, आपको भी 5%, सिर्फ आपको भी टैक्स है 5%। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी रिसीव फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट वाला इंटरेस्ट वहाँ भी 5% रेट था, आपको याद होगा अगर तो। ठीक है, हमने याद किया था साथ में, तो वहाँ भी 5% है। ठीक है, तो तीन ही रेट है सिर्फ, 25 और 4। कौन से देखो, पहला इंडियन कंसर्न, इंडियन गवर्नमेंट 20%। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 5%, आपको याद हो गया। ठीक है, कंपनी के लिए 5%, और अगर आईएफएससी में लिस्टेड है तो 4%। राइट, एफआई क्यू एफआई
5%, और बिजनेस ट्रस्ट तो पहले से याद है 5%। बस 3 रेट है, 25/4, बात खत्म। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना जो फर्स्ट वाला है और इंडियन कंपनी वाला है, इसमें एक कंडीशन है कि मनी शुड बी बोरोड इन फॉरेन करेंसी। अगर मनी फॉरेन करेंसी में बोरोड नहीं रहा तो रेट क्या हो जाएगा? 40%। हाँ भैया, यहाँ पे ये जो रेट है 20% और 5%, 4%, इसके लिए मनी शुड बी बोरोड इन फॉरेन करेंसी। तो ये बात ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो आप अगर ये रेट लगाने वाले हो तो लिखना कि अज्यूम कर रहे हैं हम कि मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपको दिख रहा है साफ साफ कि इंडियन करेंसी में है, तो फिर ऐसा लिखना वहां पे कि फॉरेन करेंसी में नहीं है, इसलिए हम टैक्स रेट लगाएंगे 40%। ठीक है, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा ऐसा। ओके, अब देखो इसमें interest payable by unit in IFSC on monies borrowed by it on or after 1919 is completely exempt from tax. Okay, and 7918 to 31319 इस बीच में अगर आरडी भी इशू हुआ है इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट द्वारा, तो उस पर भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ये दोनों पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद बेटा 2 रेट और है। इंटरेस्ट में 3 रेट है, 25/4। अब डिविडेंड इनकम पे है 20% रेट, डिविडेंड इनकम पे 20%, क्योंकि इंटरेस्ट का पहले वाला याद करो कितना था, 20% गवर्नमेंट वाला, इसलिए डिविडेंड पे भी 20%, और रॉयल्टी पे कितना है, रॉयल्टी एफटीएस पे 10%। ठीक है, तो 3 रेट पढ़े अपन ने सेक्शन 115A के। सेक्शन 115A में 3 चीजें पढ़े, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी एफटीएस। ठीक है, इंटरेस्ट में 3 रेट है, 25/4, डिविडेंड में 20% और रॉयल्टी एफटीएस में 10%। राइट, ओके। देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया हमने इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट में गवर्नमेंट है 20%, इंफ्राडेट फंड 5%, इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट नॉर्मली 5%, लिस्टेड इन आईएफएससी 4%, इंटरेस्ट पेबल टू एफआई क्यूएफआई 5% एंड बिजनेस ट्रस्ट 5%। ठीक है, और 20 और 10 खत्म। 115A खत्म यहाँ पे। अब 115A के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स जो आपको पता होंगे, पढ़े होंगे आपने, क्या क्या, कि भैया अगर टोटल इनकम में सिर्फ यही इनकम है और आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है पूरा, जितनी इनकम है, जितना टैक्स है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा, एनआर को। ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर रिडक्शन नहीं मिलता इसमें। ठीक है, चैप्टर 6 रिडक्शन जनरली नहीं मिलता, पर 2 केस में मिलता है। 80LA का मिलता है किसमें, इंटरेस्ट डिविडेंड में, और रॉयल्टी में किसमें मिलता है, रॉयल्टी एफटीएस का मिलता है बेटा 80G, 80GGB और 80GC। ये हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पे, आप एनआर चैप्टर खोल के पढ़ोगे तो आपको दिखेगा वहां पे। रॉयल्टी में काय में मिलता है सर, रॉयल्टी एफटीएस में मिलता है 80G, 80GGB और 80GC। ठीक है, और इंटरेस्ट डिविडेंड को मिलता है 80LA का। राइट, बाकी कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलते, है ना। ओके, बाकी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, करंट एज वेल एज ब्रॉट फॉरवर्ड, और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी नहीं हो सकते। नहीं, सॉरी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अवेलेबल है, इट इज अलाउड अगेंस्ट अबव इनकम, बट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, इसलिए अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 28 से 44 तक अलाउड नहीं है, एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आता है 32 में, इसलिए अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, बट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अलाउड है। ठीक है, जो पेयर है, जो इनको पेमेंट करेगा, उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर वो टीडीएस नहीं काटेगा तो उसके हाथ में 40AI में डिसलाउंस हो जाएगा, पीजीबीपी वाला, याद होगा आपको तो। ठीक है, ओके। और स्पेशल टैक्स रेट सिर्फ अबव इनकम के लिए है, बाकी इनकम के लिए नॉर्मल टैक्स रेट्स है। ठीक है, ओके। अब देखो स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टीज एफटीएस इन केस ऑफ एनआरएफसी। अब देखो रॉयल्टी एफटीएस में 2 चीजें हैं, अगर आपका पी नहीं है, अगर आपका पी है। अगर आपका पी नहीं है तो क्या लगेगा, व्हेन एनआरएफसी डज नॉट हैव पी इन इंडिया, तो सेक्शन 115A लग जाएगा, सिंपल जो अपने पढ़ के आए, 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। ठीक है, और इसमें कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी, ऑडिट नहीं करवाना है आपको। चैप्टर 6 में 80G, GGB, GGC अलाउड है। ठीक है, और लॉसेस सेट ऑफ लॉसेस का अलाउड है, और एक्सपेंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बातें अपने पढ़ के आए 115A के बारे में। अगर आपका पी है इंडिया में, इफ यू हैव पी इन इंडिया, पी है इंडिया में, तो फिर आपको एक्सपेंस का डिडक्शन मिलना चाहिए। कौन सा मिलेगा, बात कर लेते हैं। देखो अगर आपका पी है इंडिया में ना, तो हम बोलेंगे आप तो तुम नॉर्मली टैक्स होंगे। नॉर्मली मतलब अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो 40%, फॉरेन फर्म है तो 30%। ठीक है, कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स, आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, और आपको नॉर्मली फिर चैप्टर 6 डिडक्शन अलाउड रहेगा, और लॉसेस भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। अब सर आपको डिडक्शन कौन से अलाउड रहेंगे, देखो जो होली एंड एक्सक्लूसिवली इस पी के लिए हुआ है ना खर्चा, वो अलाउड रहेगा, बट जो खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली इस पी के लिए नहीं हुआ वो अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो अमाउंट पी पे करता है हेड ऑफिस को, वो भी अलाउड नहीं रहेगा। बट अगर जो अमाउंट पे कर रहा है पी,
अपने हेड ऑफिस को, इफ इट इज रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस तो अलाउड रहेगा। नॉर्मली अगर पे करो तो अलाउड नहीं रहेगा, बट इफ इट इज रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस तो फिर अलाउड रहेगा। ठीक है, तो दो चीजें अलाउड है, मतलब क्या क्या दो चीजें, खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली पी का होना चाहिए, वो अलाउड रहेगा। एलोकेशन अलाउड नहीं रहेगा बेसिकली। और अगर पी रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस करा तो वो अलाउड रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज डिडक्शन इन केस ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। अब हेड ऑफिस एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है लोअर ऑफ 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और अमाउंट ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर बेसिकली। तो अपने को एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालना पड़ता है, तो अपन निकालते हैं टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू, मतलब एड बैक कर दो क्या क्या, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर खुद एड बैक कर दो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एड बैक कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग एड बैक कर दो, और जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस किए हो आपने वो भी एड बैक कर दो। ठीक है, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से वो भी एड बैक कर दो। ठीक है, अब एनआर के कुछ स्पेशल रेट्स है 115 एबी एसी एडी। अब ये तीन है। एबी क्या है, ओफो। एबी क्या है, ओफो। एबी क्या है, ओफो। ओफो क्या होता है सर, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, ठीक है, वो इंडिया में आई है क्या करने, आपके यहाँ यूटीआई और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने, वो भी किस चीज में, फॉरेन करेंसी में। ठीक है, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडिया में आके कुछ एग्रीमेंट किया है इंडियन बैंक्स वगैरह के साथ, और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड में। इनको टैक्स रेट कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, डिविडेंड 10%, मतलब ओवरऑल कितना रेट है इनको 10%। ओफो 10%, 115 एबी ओफो 10%, बोलो मेरे साथ 115 एबी ओफो 10%। नेक्स्ट 115 एसी नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इनको लगता है बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और जीडीआर एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी। अब बाहर वालों को लगता है क्या, वो आके अगर बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी या जीडीआर एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी कितना लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, डिविडेंड 10%, इंटरेस्ट 10%। तो 115 एबी और एसी में रेट कितना हो गया 10%, कुछ आगे नहीं करना है। 115 एबी में क्या रखना है, ओफो और काय में इन्वेस्ट कर रहे हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड और 10% रेट। एसी में नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है बॉन्ड्स ऑफ जीडीआर, बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और जीडीआर। ठीक है, दोनों में फॉरेन करेंसी में एक्वायर होना चाहिए, राइट, और दोनों में रेट 10% है, सिंपल, एकदम सिंपल। बस एक डिफरेंस है कि 115 एबी में ना अगर 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या 111A वाला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो इनको 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख और 15% इस रेट पे लगने वाला है। ठीक है, मतलब इनको ओफो को, ये ओफो बाहर से आए हैं तो अपन ने इनको 111A और 112A का बेनिफिट दिया है, ये समझ लो। सर एसी में नहीं है क्या, वो नहीं रहेगा क्योंकि बॉन्ड्स है बेटा, बॉन्ड्स में थोड़ी मिलता है ये 111 112A। ठीक है, तो यहाँ पे तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई है ना एंड म्यूचुअल फंड है, इसलिए इनको मिल जाएगा कितना 111A 112A। मतलब एबी में क्या रेट है, ओफो 10%, एसी में भी 10% है, और एबी को अलग से 111A 112A का बेनिफिट है। ठीक है, अब बात करते हैं 115 एडी की। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और स्पेसिफाइड फंड, ये इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब एफआईआई या फिर स्पेसिफाइड फंड इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब इनके कुछ टैक्स रेट्स को याद कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ एफआईआई के टैक्स रेट जो थे अपने, वो एफआईआई के लिए इंटरेस्ट कौन सा था, वो वाला आरडीबी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी। 115 वाला कितना था, बोलो 194 एलडी वाला इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, जो हमने पढ़े थे ना 115A में, वो सेक्शन 194 एलडी वाला इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, जो होता है आरडीबी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी पे। ये वाला कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, 5%। ठीक है, तो ये था अपना 5%। ठीक है, अब इसके बाद कुछ टैक्स रेट्स है, याद करते हैं अपन। ठीक है, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, पता है आपको 15% होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर इंटू 2 कर दो 30%। अब नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, उसमें स्पेसिफाइड फंड के लिए है 10% और एफआईआई के लिए है इंटू 2 20%। ठीक है,
अभी एक बात समझ लो, स्पेसिफाइड फंड क्या होता है। देखो स्पेसिफाइड फंड होता है, इट इज रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। बेसिकली बाहर का एक फंड है जो कहाँ पे है, जो आईएफएससी में लोकेटेड है, और जिसमें मेनली यूनिट्स कौन होल्ड करता है, एनआर होल्ड करते हैं। बस सिंपल सी बात है। क्या है, एक फंड है, कहाँ है, आईएफएससी में। कौन यूनिट्स ले रहा है उसमें, एनआर यूनिट्स ले रहे हैं, पूरी पूरी यूनिट्स एनआर ले रहे हैं, बस सिंपल, कुछ नहीं और। ठीक है, अब देखो रेट्स अपन ने याद किए। 194 एलडी वाला इंटरेस्ट कितना है, 5% फॉर एफआईआई। ठीक है, एलटीसीजी नॉर्मल 10%, 112 वाला 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 111 15%, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% into 2 30%, interest dividend for specified fund it is 10% and for FII 10 into 20%। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको ये रेट याद हो गए होंगे 115 AD वाले। ठीक है, मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद फिर से। ठीक है, चलो डन करते हैं इसको। इसके बाद देखो आपका क्या बच गया, 115 BBA, इनकम ऑफ एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एंटरटेनर। क्या है इसमें सर, 20%। इसका टीडीएस लगता है 194 ई में, ई फॉर एंटरटेनर, याद है। यहाँ पे एक बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है और एंटरटेनर जो है ये नॉन रेसिडेंट प्लस नॉन सिटीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉन रेसिडेंट है और सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं, नॉन रेसिडेंट प्लस नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों में। ठीक है, और इसमें ना स्पोर्ट्स पर्सन में एम्पायर, रेफरी, कमेंटेटर नहीं आता। रेट कितना है, 20% प्लस सेस। ओके, चैप्टर 12 है एनआरआई, इसमें 2 रेट है, कौन से सर, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% एंड इन्वेस्टमेंट इनकम 20%, और बाकी इनकम नॉर्मल टैक्स रेट्स। अब इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या क्या आता है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, और इसमें 4 होते हैं फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। कौन से, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी प्राइवेट और पब्लिक, डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी पब्लिक और प्राइवेट, डिबेंचर और डिपॉजिट ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये 4 एसेट्स हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम में सर देखो हमने याद किया था कि सर एयरक्राफ्ट उड़ के आता है इजीली तो 5%, और शिपिंग बिजनेस तैरना डिफिकल्ट होता है इसे 7.5%। ठीक है, एयरक्राफ्ट उड़ना है 5%, शिपिंग में तैरना डिफिकल्ट है इसलिए 7.5%। ओके, और इसमें पैसा कौन सा लेते हैं अपन, जो पैसा इंडिया में आया, जो पैसा इंडिया में आया फर्स्ट। सेकंड, जो माल या पैसेंजर इंडिया के पोर्ट से लोड हुआ, 2 पैसा लेते हैं सिर्फ। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ऐसा फ्रेट जो इंडिया में आया मतलब रिसीव इन इंडिया हुआ, तो वो कहीं से भी लोड हुआ फर्क नहीं पड़ता, बाहर से लोड हुआ, यहां से लोड हुआ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा इंडिया में आ गया। दूसरी बात, जो माल और गुड्स और पैसेंजर इंडिया से लोड हुआ, अब अगर इंडिया से लोड हो रहा है ना, तो इनकम इंडिया में ही आएगी, पैसा कहीं मिला हो, पैसा यहां मिला हो, बाहर मिला हो, राइट, इजी। बाकी सर सर्विसेज फॉर प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स 10% ऑफ ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड, एंड सर्विसेज फॉर टर्न की प्रोजेक्ट्स 10%। टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, मान लो वो मतलब जो रेडीमेड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बस चाबी घुमाई चालू, बना के मिलते प्रोजेक्ट्स पूरे बड़े बड़े, चाबी घुमाई चालू, इसलिए बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट रेट टू बी चार्ज इफ एक्सेस मनी नॉट रिपेट्रिएटेड, तो कितना लगता है सर, अगर इट इज ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी, तो एसबीआई रेट ऑन 1 April ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%, 3.25%। एंड जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में, तो लिबोर प्लस 3%। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी, इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए जो एग्रीगेट वैल्यू की लिमिट होती है वो होती है मोर देन 20 करोड़ रुपीज, मोर देन 20 करोड़। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट की लिमिट होती है 1 करोड़ रुपीज की। ठीक है, और आपने अगर रिपैट्रिएट नहीं किया पैसा तो एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, कितने रेट पे, 18 + 12 + 4, 18 + 12 + 4। ठीक है, बाय बैक 20 + 12 + 4, एग्जिट टैक्स 30 + 12 + 4। ठीक है, और आपका बिजनेस ट्रस्ट का अदर इनकम एमएमआर 30 + 37 + 4, और एओपी बीआई का एमएमआर 30 + 37 + 4। ठीक है, ओके। एनजे में तुमको पता है भैया कि सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट वेरिएंस ऑफ 1%, 3%। वो वेरिएंस जो अलाउड है अपने को अलाउड नहीं होता एनजे में, और टीडीएस रेट 30% हो जाता है, टैक्स रेट कुछ भी हो। ठीक है, 194 बी में कितना इंटरेस्ट अलाउड होता है, 30% ऑफ EBITDA। कितना होता है, 30% ऑफ EBITDA, और अगर इंटरेस्ट मोर देन 1 करोड़ है तभी ये अलाउ होता है। ठीक है, मतलब तभी ये लगता है सेक्शन 94 बी, 194 बी बोल रहा था मैं, सॉरी, सेक्शन 94 बी तभी लगता है जब इंटरेस्ट मोर देन 1 करोड़ हो। ठीक है, ओके, बस बेटा एनआर में इतने ही रेट्स हैं,
बस अब देखो रिवाइज कर रहे थे एक बार जल्दी से ताकि याद हो जाए आपको। 115A में पढ़ा था अपने इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी एफटीएस। बोलो मेरे साथ, इंटरेस्ट कितना बेटा? इंटरेस्ट 20% इंडियन कंसर्न और इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड इंडियन सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाला कितना है? 5%। इंडियन कंपनी में दो है रेट, 5%, 4%। 5% नॉर्मली अगर आईएफएससी में लिस्टेड है तो 4%, ठीक है। एफआई क्यूएफआई 5%, बिजनेस ट्रस्ट 5%, याद है। रॉयल्टी एफटीएस 10% और डिविडेंड 20%। सही बात है, ठीक है। सर 115AB ओफो 10%, सब कुछ 10%। 115AC बॉन्ड जीडीआर सब कुछ 10%, याद है। बस एबी में दो बेनिफिट एक्स्ट्रा है, ट्रिपल बने 112A, राइट, ओके। सर 115AD इसमें क्या रेट है सर? याद करते हैं, मेरे साथ बोलो एक बार। 115AD मतलब एफआईआई के लिए 194 एलडी वाला इंटरेस्ट, मतलब 115A वाला इंटरेस्ट, ये वाला कितना रेट था उसका? 5%, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीजी 10%, एलटीसीजी 112A वाला 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनटू 2 30%। इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड कितना? 10%, फ्रॉम एफआईआई इनटू 20%, ठीक है। आपको एक कंफ्यूजन होगा कि आप सर यहाँ पे ना दो चीजें बोल रहे हो। एफआईआई में आप एक इंटरेस्ट बोल रहे हो जिसमें 5% रेट है और एक इंटरेस्ट बोलो जिसमें 20% रेट है, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो देखो एफआईआई के हाथ में जो इंटरेस्ट आएगा फ्रॉम आरडीबी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी, इन तीन चीजों में उस पर 5% रेट है, बाकी सब इंटरेस्ट पे 20% रेट है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में मोस्टली क्या आएगा बताऊं आपको? ये आरडी पूछेगा, आरडीबी है ना, मोस्टली ये पूछेगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको याद हो गया। इसके अलावा प्रिजम्पटिव 5, 7.5, 10, 10, ठीक है। 5 एयरक्राफ्ट शिपिंग 7.5, 115 BBA 20%, चैप्टर 12A एनआरआई 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 20% डिविडेंड और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। इतने रेट है बेटा, इतने रेट आपको याद हो गए पूरे, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आई हैव मेड जस्टिस विथ योर टाइम। एंड ये वीडियो बहुत सारे बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे होंगे, एग्जाम के 2 दिन पहले देख रहे होंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट, देखो आप सब कर लोगे, है ना। अभी क्या होता है अपन ना इतना सारा कोर्स देकर डर जाते हैं बहुत बार कि यार इतना सारा कोर्स है, कैसे होगा, क्या होगा, पर यार हो जाएगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। और मैं भी टाइम देखा 22 आता है एग्जैक्ट, 2222 जब मैंने आपको बोला ये हो जाएगा, तो मेरे का विश आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड यू कैन डू इट, बिल्कुल सोचो मत। कोर्स बड़ा है मुझे पता है, पर एग्जाम में ना आपको जितना आता है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कुछ नया आ रहा है तो सबके लिए नया है, ये समझ लेना, क्योंकि आपने तो बहुत पढ़ाई की है, आपने बहुत पढ़ाई की है। तो पूरे इंडिया में जितने बच्चे बैठ रहे हैं, अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो पेपर में सबके लिए डिफिकल्ट है। तो अपने क्या करना है, अपने को वहां पे 100 मार्क्स का लिख के आना है, बढ़िया सा एकदम, जो अपने को आता है बेस्ट लिख के आना है, क्योंकि सब लोग वही करने वाले हैं। अब वहां पे आप पैनिक कर जाओगे ना यार, तो आप पेपर बिगाड़ दोगे। आपको समझना पड़ेगा 70 मार्क्स का, कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का, 60 मार्क्स का जो मुझे आता है वो आया है पेपर में, तो मैं कुछ ना कुछ तो करके आऊंगा उसमें। जो 40 मार्क्स का नया दिख रहा है ना, उसमें मैं अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा, ये करके आऊंगी। अब देखेंगे कितने मार्क्स मिलते हैं उसमें, पर पास पक्का हो जाओगे ऐसे आप, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, खुद की पढ़ाई पे भरोसा रखो, एंड अपने भगवान पे भरोसा रखो, एंड अपन सब कर लेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करके अपने जितने भी फ्रेंड्स सबसे शेयर करना, ठीक है। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।